हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a complex number b w is equal to 1 minus root 3 iota. Let another complex number z be such that mod of z w is equal to 1 and argument of z minus argument of w is equal to pi by 2. Then the area of the triangle with vertices origin z and w is equal to. तो हमें area of the triangle बताना है जिसके vertices क्या हो, origin z और w. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो अगर हमारे पास में देखो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो जो मॉड ऑफ z है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होता है. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, w का वैल्यू दिया हुआ था 1 माइनस रूट 3 आयोटा. तो अगर हम यहाँ से मॉड ऑफ w निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में 3 जो कि आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 के इक्वल, जो कि आ जाएगा 2. ठीक है, अब उसके बाद में मॉड ऑफ जेड डब्ल्यू, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1. तो यहां से ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ जेड मल्टीप्लाई में मॉड ऑफ डब्ल्यू, इसका वैल्यू 1 है. इसका मतलब है मॉड ऑफ जेड का जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में मॉड ऑफ डब्ल्यू के इक्वल आएगा और 1 अपॉन में मॉड डब्ल्यू का वैल्यू 2 है. ठीक है, तो हमें मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ डब्ल्यू दोनों का वैल्यू पता है, तो ये एक तरीके से लेंथ को ही डिपिक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं एक बार के लिए इसका डायग्राम. मान लो ये हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में क्या है, एक्स एक्सिस है. इस तरीके से ये मान लो ये पॉइंट है ओरिजिन ओ. ठीक है, तो z जो है, z के लिए हम देख सकते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी आएगी, 1/2. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे z होगा. ठीक है, ये z होगा. फिर इस तरीके से देखो, हमें पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ w, इनके बीच में जो सब्ट्रैक्शन है वो π/2 है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है z और w के बीच में वो π/2 होगा. तो w मान लो कहीं यहाँ कहीं पे होगा इस तरीके से, ये w है, और उसके लिए तो हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता है, 1 कॉमा माइनस का रूट 3 आएगा. तो 1 कॉमा माइनस का रूट 3 इस तरीके से आ रहा होगा. ये जो एंगल है ना इनके बीच में π/2 होगा और ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा होगा. तो z की जो लेंथ है ओरिजिन से वो 1/2 होगी, तो ये 1/2 लेंथ है. और w की जो लेंथ है ओरिजिन से, जो मॉड ऑफ w है वो 2 आ जाएगी. तो अगर हम एरिया बोलें, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में बेस. तो बेस हो जाएगी हमारी 2 यूनिट्स, मल्टीप्लाई में हाइट हो जाएगी 1/2. तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट ये हमारा एरिया आ गया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इधर से. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.